मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, अच्छे होंगे। हमारा चैनल स्टडी ऑफ होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th चैप्टर 1 है शिशु की जानकारी 0 से 3 वर्ष। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे बालक का शारीरिक विकास। उसमें हम लोग पढ़े थे बालक का शारीरिक विकास और दांत कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। आज का टॉपिक है कितने आयु समूह के वर्ग कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आयु समूह को 3 वर्गों में बांटा गया है। आयु समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पारिवारिक चित्र। पहला है पारिवारिक चित्र। इसमें बालकों के व्यवहारों को प्रस्तुत करता है। पारिवारिक चित्र क्या करता है? तो बालकों के व्यवहारों को प्रस्तुत करता है। इससे पता चलता है कि बालक अपने पारिवारिक चित्र से यह पता चलता है कि बालक अपने परिवार में कैसे रहता है, कैसे व्यवहार करता है, अपने परिवार के साथ वो अपना व्यवहार कैसा करता है, इन सारी चीजों को क्या होता है तो पारिवारिक चित्र से पता चलता है। आगे है निरीक्षण लेख। आगे है निरीक्षण लेख। तो निरीक्षण लेख बालक के व्यवहार पर विस्तृत जानकारी अंकित करने के लिए साधन प्रदान करता है। यह निरीक्षण लेख क्या करता है तो व्यवहार पर विस्तृत जानकारी अंकित करने के लिए साधन प्रदान करता है। यानी कि इससे पता चलता है कि बालक का व्यवहार कैसा है। इस निरीक्षण से ये पता चलता है कि बालक का व्यवहार कैसा है। वो किससे पता चलता है तो निरीक्षण लेख से। आगे है विकास रूपरेखा के लिए आदर्श। इसमें देखेंगे यह संदर्भ पात्रों का एक समूह है जो प्रत्येक आयु समूह के लिए विकास मानकों के उदाहरण तथा वितरण सूची प्रदान करता है। यह क्या करता है कि यह संदर्भ पात्रों का एक समूह है जो प्रत्येक आयु समूह के लिए विकास मानकों के उदाहरण तथा वितरण सूची प्रदान करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि विकास एक तरह का पैमाना है। विकास क्या है? एक तरह के पैमाना है। यह स्केल है। यह दर्शाता है कि बच्चा का जो 1 साल का बच्चा होता है उसमें कितना वजन होना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए। 1 साल का जो बच्चा होता है उसके आयु के अनुसार बच्चा में कितना लंबाई होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, ये कौन दर्शाता है तो विकास रूपरेखा दर्शाता है। ये क्या है? विकास। तो एक पैमाना है, एक स्केल है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाल वृद्धि प्रतिमान, बोले तो WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नया अंतरराष्ट्रीय बाल वृद्धि 27 अप्रैल 2006 को प्रस्तुत किया है। WHO ने क्या किया है कि अंतरराष्ट्रीय बाल वृद्धि 27 अप्रैल 2006 को प्रस्तुत किया है। आगे है क्रियात्मक प्रणाली। इसमें देखेंगे 9 से 10 माह के आयु पर बच्चा क्या क्या कर सकता है उसको देखेंगे। फर्नीचर को पकड़कर आराम से चल सकता है। बच्चा क्या कर सकता है तो फर्नीचर को पकड़कर आराम से चल सकता है। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, इन सारी चीजों को पकड़कर बच्चा क्या कर सकता है तो आराम से चल सकता है। आगे की ओर गेंद फेंकना। बच्चा क्या करता है तो आगे की ओर गेंद फेंकता है। खेलते समय पालथी मारकर बैठना आदि। खेलते समय बच्चा क्या करता है 9 से 10 माह के स्तर पे पालथी मार के आराम से बैठ जाता है और खेलता है। आगे है 18 माह की आयु पर। इसमें देखेंगे कि बच्चा 18 माह की आयु पर क्या क्या कर सकता है। घसीटकर लिखने की नकल करने की कोशिश करना। बच्चा क्या करता है 18 माह की आयु पर घसीटकर लिखने का कोशिश करता है। हवा में गेंद को फेंककर पकड़ने का कोशिश करना। बच्चा क्या करता है कि हवा में फेंकेगा गेंद को और उसको फिर पकड़ने का कोशिश करता है। कितने माह के स्तर पे तो 18 माह के स्तर पे। खिलौनों को एक संदूक में रखना आदि। 18 माह का बच्चा क्या करता है? 18 माह बोले तो 1.5 साल का बच्चा ये क्या करता है कि जो खिलौना होता है उसको एक संदूक में रखता है, खेलता है और फिर रख देता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं संवेदना प्रणाली। इसमें देखेंगे
9 से 10 माह के आयु पर। इसमें देखेंगे संवेदना प्रणाली में कि बच्चा 9 से 10 माह के आयु पर क्या क्या करता है। विभिन्न प्रकार की भोजनों की छानबीन करना। बच्चा क्या करता है 9 से 10 माह की आयु पर कि विभिन्न प्रकार के भोजनों की छानबीन करता है। हाथ तथा मुंह से स्वाद पता लगाना। हाथ तथा मुंह से क्या करता है कि स्वाद पता लगाता है। सोफा तथा मेज के ऊपर चढ़ना। सोफा तथा मेज के ऊपर क्या करता है बच्चा, तो चढ़ता है और उतरता है। फर्श पर उतरना आदि। ये बच्चा क्या करता है 9 से 10 माह की आयु पर कि भोजन की आयु पर बच्चा क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के भोजनों की छानबीन करता है। विभिन्न प्रकार के भोजनों की छानबीन करता है। हाथ तथा मुंह से स्वाद पता लगाता है और सोफा तथा मेज के ऊपर चढ़ना और उतरना करता है। आगे है ज्ञानात्मक प्रणाली। इसमें देखेंगे 9 से 10 माह के आयु पर बच्चा 9 से 10 माह के आयु पर क्या क्या करता है। 5 या अधिक मिनटों के लिए ध्यान केंद्रित करना। ये क्या करता है बच्चा कि 5 या अधिक मिनटों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। 5 या 10 मिनट तक देखिएगा तो जहां भी बच्चा देख रहा है ध्यान केंद्रित किया है वहीं पे किया हुआ रहता है। ये बच्चा क्या कर सकता है तो 9 से 10 माह के आयु पर 5 या अधिक मिनटों के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। हाथ हिलाकर बाय बाय करना। हाथ हिलाकर बच्चा क्या करता है कि बाय बाय करता है और सिर हिलाकर नहीं नहीं करना। बच्चा क्या करता है 9 से 10 माह के आयु पर कि हाथ हिला करके बाय बाय करता है बच्चा और सिर हिला करके नहीं नहीं करता है। आगे देखते हैं। आगे है ज्ञानात्मक प्रणाली में 18 माह के आयु पर। इसमें देखेंगे परिवार की तस्वीर में परिचित चेहरे की पहचान करना। इसमें क्या करता है बच्चा 18 माह की आयु पर कि परिवार की तस्वीर में परिचित जो चेहरा होता है उसको पहचान लेता है। उसको क्या करता है बच्चा तो पहचान करता है। दूसरे के व्यवहार का नकल करना आदि। 18 माह के स्तर पर क्या करता है बच्चा तो दूसरे के व्यवहार की नकल करता है। आगे है भाषागत प्रणाली। आगे है भाषागत प्रणाली। इसमें देखेंगे बड़बड़ाना। यानी कि भाषागत प्रणाली में है कि बच्चा क्या करता है कि देखे होंगे कि बड़बड़ाते रहता है, कुछ न कुछ बोलते ही रहता है, वो आपका नहीं सुनेगा। कुछ खास बिंदुओं की ध्वनि अथवा कुछ शब्द का प्रयोग करना। इसमें क्या करता है बच्चा कि कुछ खास बिंदुओं की ध्वनि को प्रयोग करता है और कुछ शब्दों का भी प्रयोग करता है। किसमें तो भाषागत प्रणाली में। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्या है अगला टॉपिक कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।